Hello and welcome to the Dot Mentors. This is Grish Kumar and this is the 10th lecture in this series where I am explaining you the basic 72 tenses in the next couple of months. If you are watching this video for the first time, please go and watch the previous lectures. In the very last lecture, explained you the interrogative sentence, and today it is interrogative negative and स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट आपका रूल आपके सामने है और इसका हेडिंग आप प्लीज़ लिख लीजिएगा। लेक्चर है ये 10, इसका टॉपिक का नंबर है 1.2.4 इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो रूल नंबर 1 देखते हैं बेटा। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, ठीक है। रूल नंबर 1, यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है आपको। रूल नंबर 2 क्या है? यूज़ इज़। इज़ यूज़ करना है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। रूल नंबर 3 क्या है? यूज़ आर विद प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है? आर यूज़ करना है। रूल नंबर 4 क्या है? यूज़ एम। एम यूज़ करना है आपको आई सब्जेक्ट के साथ। जब आप आई की बात होगी, आपकी खुद की बात होगी, तब आप क्या यूज़ करेंगे? एम। रूल नंबर 5, यूज़ आईएनजी विद वर्ब। वर्ब के साथ में आपको क्या यूज़ करना है? आईएनजी। एंड रूल नंबर 6 क्या है? स्टार्ट सेंटेंस विद इज, एम और आर। इनमें से किसी एक से आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है, क्योंकि ये है हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है ना? तो इसी के साथ चलते हैं। चलिए ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सिंगुलर स्ट्रक्चर। और इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इज आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट आएगा नेगेटिव के लिए, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद बचा हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इज ही नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। इज ही नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। इज आपका हो गया ये, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, नॉट आपका नेगेटिव, रीड प्लस आईएनजी हो गया आपका वर्ब प्लस आईएनजी, और न्यूज़पेपर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क ये रहा। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सेंटेंस सॉरी। इज शी नॉट राइडिंग बाइक। इज शी नॉट राइडिंग बाइक। मैंने ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल्स ही लिए हैं। वो उसका एक कारण है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि सेंटेंस में, एग्जैक्ट सेम सेंटेंस में कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है ना? जैसे यही सेम सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा था तो वो एफर्मेटिव में आ रहा था, उसमें फिर नॉट आ गया तो वो बन गया एफर्मेटिव नेगेटिव। फिर यही सेंटेंस इज से स्टार्ट हुआ तो इंटरोगेटिव बन गया। फिर इज के साथ साथ अगर उसमें नॉट भी आ गया तो फिर क्या बन गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसी सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स आएंगे तो फिर ये डब्ल्यू एच सेंटेंस बन जाएगा। तो इसीलिए ये सेम सेंटेंस लिया जा रहा है ताकि आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सको कि चेंजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी नॉट ऐड किया है हमने, तो कहाँ ऐड किया है इस पूरे सेंटेंस में, कौन सी वो जगह है जहाँ पे नॉट लगेगा, इसलिए किया जा रहा है। नहीं तो डिफरेंट सेंटेंस लेने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, और वो काम हम प्रैक्टिस सेशन में कर रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे बस आप आइडेंटिफाई कीजिए कि सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, इसलिए सेंटेंस लिए जा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पी स्ट्रक्चर। पी स्ट्रक्चर क्या है? प्लूरल स्ट्रक्चर। ठीक है? क्या आएगा? आर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट
और क्वेश्चन मार्क। तो थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। आर यू नॉट टेकिंग कॉफ़ी? आर यू नॉट टेकिंग कॉफ़ी? बस चेंज किया प्रोजेक्ट में, हमारा हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया क्योंकि प्लूरल है ऑब्वियसली, यहाँ पे नेगेटिव, इधर टेक प्लस आईएनजी टेकिंग एंड कॉफ़ी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस 2 में क्या है? आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल? आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल। एंड इस तरीके से थर्ड सेंटेंस में क्या है? आर दे नॉट वॉचिंग टेलीविज़न? आर दे नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। ठीक है, अपना थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि है आई स्ट्रक्चर। आई स्ट्रक्चर के साथ में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे फर्स्ट क्या आएगा? एम आएगा, फिर हमारा आएगा आई, देन नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 क्या है? एम आई नॉट राइटिंग अ स्टोरी? एम आई नॉट राइटिंग अ स्टोरी। तो इसी तरीके से हमारा ये लेक्चर यहाँ पे रूल्स एटलीस्ट फिनिश हो चुके हैं, एंड आई विल सी यू देयर इन द प्रैक्टिस सेशन। वेलकम टू द प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करें। फर्स्ट आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर आपका 10 है और हेडिंग आपकी सामने है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेशन। ठीक है ना। तो प्लीज़ जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एक बारी प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लीजिए, ताकि ये जो अभी हम लेक्चर समझा रहे हैं इसको आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके ऑलरेडी 9 लेक्चर आ चुके हैं, प्लेलिस्ट आप जाके चेक कीजिए। ठीक है ना। ये टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम बेसिक 72 टेंसेस कराने वाले हैं, 72 टेंसेस। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ही ज़ीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है टेंसेस। अगर आपको टेंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं ना, तो भी आप टेंस सीख जाएंगे। तो चलिए अपना सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। तो क्या होने वाला है? आर यू नॉट ओवर थिंकिंग? आपने काफ़ी बारी सुना होगा ओवर थिंकिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा सोचना। ठीक है ना। तो क्या सेंटेंस ट्रांसलेट होगा? क्या आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं? ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपने अपने दोस्त को दे दिया और वो उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार कर रहा है, तो आप उस टाइम पे ये सेंटेंस बोलने के लिए काम आ सकता है। तो आप बोल सकते हैं क्या आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं इस विषय में? ठीक है ना। आर यू नॉट ओवर थिंकिंग? तो इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस, वैसे सेंटेंसेस ज़्यादा नहीं है इसमें, बहुत ही लिमिटेड सेंटेंस है, कम है, और काफ़ी कोशिश की मैंने बहुत कुछ न्यू सेंटेंस लाने की। बहुत सारे न्यू सेंटेंसेस हैं भी, आप देख भी रहे होंगे। वैसे तो सेंटेंसेस की कमी नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो सेंटेंस आपको अटेंड कराए थे वही सारे सेंटेंस हम नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है ना। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बट मैं ये चाह रहा था कि आपके लिए कुछ नए सेंटेंसेस लेके आऊँ, और नए सेंटेंसेस की ही प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। बाकी तो आप नॉर्मल सेंटेंसेस हैं जितने भी मैंने सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव में कराए थे लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर, द वेरी लास्ट लेक्चर, आप उसमें से सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं नेगेटिव। बस आपको
याद ये रखना है कि ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ आपको प्लेस करना है अपना नेगेटिव, यानी कि नॉट लगाना है। बस इतना याद रखिए। बाकी आप किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, मतलब किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस नंबर 2 है अपना, इज ही नॉट डे ड्रीमिंग। तो भाई जिनकी डिक्शनरी में ये शब्द पहले से नहीं था वो ऐड कर लीजिए अपनी वोकेबलरी में। नया वर्ड है आपके लिए, और जिनको पहले से ही आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। क्या सेंटेंस बनेगा? क्या वह दिन में सपने नहीं देख रहा है? जो लोग दिन में सपने देखते हैं उनके लिए है ये। कौन कौन देखता है? चलिए, क्या वह दिन में सपने नहीं देख रहा है, इज हो जाएगा क्या, ही हो जाएगा वह, डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना, और नहीं हो जाएगा नॉट। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 3, इज शी नॉट गॉसिपिंग विद हर? इज शी नॉट गॉसिपिंग विद हर, क्या हो जाएगा? ये भी सेंटेंस आपके लिए नया हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जिनको नहीं पता उनके लिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और जिनको पता है वो अपना रिवाइज कीजिए। यही बेनिफिट है न्यू सेंटेंसेस लाने का। नहीं तो मैं कोई भी 10 सेंटेंस उठा के सारे टेंसेस को उसी में कन्वर्ट करा सकता हूँ, ठीक है ना। एक 10 सेंटेंस में रेडीमेड सेंटेंस तैयार करूँगा, उसी का इंटरोगेटिव बनवाऊंगा, उसी का आपका नेगेटिव बनवा दूंगा, उसी का एफर्मेटिव, उसी का एफर्मेटिव नेगेटिव, WH टाइप भी उसी का करवा दूंगा, और उसका नेगेटिव भी करवा दूंगा। वही मैं चला सकता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरीके से पास्ट में भी चला सकता हूँ। पूरे 72 टेंसेस के जो रूल हैं सेम 10 सेंटेंसेस के साथ करा सकता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़े से अलग तरीके के सेंटेंस करें, जहाँ पे आपको नई नई वोकेबलरी सीखने को मिले, प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। नहीं तो बुक में तो आपको पता ही है, वही सेम सेंटेंस आपको रिपीट सेंटेंसेस मिलते हैं हर बारी, और बुक में तो जो सेंटेंस मिलते हैं वो जनरली यूज़ भी नहीं होते काफ़ी बारी। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे नहीं होते, लेकिन जनरली कह रहा हूँ मैं। या फिर आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस देखे होंगे जहाँ पे आपको 2-4 सेंटेंस पकड़ के उन्हीं को पढ़ाया जाता है। राम आगरा जाता है, राम ये करता है, श्याम ये करता है। अरे भाई, अब इन चीज़ों से ऊपर उठिए। अब ये सेंटेंस नहीं है। अब देखिए, चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इस का हो गया क्या, शी वह। तो क्या हो जाएगा, क्या वह उसके साथ गप्पे नहीं मार रही है? आप लोग एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हो ना? हाँ, बिल्कुल सही। तो अब क्या बनाना है सेंटेंस को? गप्पे मारने को, गपशप करने को बोलता है गॉसिप, GOSSIP, और ING ऐड हो गया तो गॉसिपिंग, ठीक है ना। गपशप मारना, अब अच्छे से गपशप मारो, और इंग्लिश में मारो, ठीक है ना। पूछ भी लेना जो लोग गपशप कर रहे हो कि बताओ बेटा इंग्लिश में गपशप मारने को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या वह उसके साथ गप्पे नहीं मार रही है? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4, आर यू नॉट फीलिंग जेलस? ये सेंटेंस तो सबसे ज़्यादा मिलता है लड़कियों के साथ में। क्या ऐसा है या फिर मैं गलत हूँ, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जेलस लड़कियां बड़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे मान लो कोई एक लड़की है, बेचारी नई ड्रेस पहन के आई, नई कॉलेज में या स्कूल में, पता चला एक और उसकी फ्रेंड उसी की जैसी ड्रेस पहन के आ गई। ओहो, फिर तो जो जेलसी फील होगी ना उसको, वो तो भगवान को ही पता। चलो देखते हैं क्या बनेगा। जोक्स अपार्ट, कोई भी जेलस कर सकता है।
ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए आर के लगाएंगे क्या, यू माने आपको, नॉट मतलब नहीं, जलन को बोलते हैं जेलसी, और फीलिंग मतलब फील होना, ठीक है ना। तो क्या आपको जलन नहीं हो रही है, ओके, क्या आपको जलन नहीं हो रही है। भाई कोई लड़का लेके आया नया आईफोन, तो क्या होगा, बाकी सारे दोस्त समझ गए ना। तो जेलसी कहीं भी हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ओके चलो भाई, बढ़िया सेंटेंस आ गया। इज ही नॉट फ्लर्टिंग विद हर, इज ही नॉट फ्लर्टिंग विद हर। क्या सेंटेंस चेंज होगा, क्या वह उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है। वैसे यहाँ पे छेड़खानी को एग्जैक्ट मीनिंग में नहीं बता सकते, पर यहाँ पे ये मिलता जुलता मीनिंग है। ये वो वाली छेड़खानी नहीं है, वो मोलेस्टेशन होता है एक्चुअल में। जो छेड़खानी होती है मोलेस्टेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लर्टिंग का एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको मैं बताऊं तो वो होगा इशकबाजी, ठीक है ना। क्या वह उसके साथ इश्कबाजी नहीं कर रहा है। और छेड़खानी भी आप लिख सकते हैं, सिमिलर ही मीनिंग है, बट हाँ एक्सट्रीम वाला नहीं है ये। उसकी जगह यहाँ पे फिर मोलेस्टेशन आएगा, है ना, मोलेस्टिंग। तो यहाँ पे फ्लर्टिंग का मतलब छेड़खानी भी होता है, एक बहुत ही सॉफ्ट साइड की तरफ देखा जाए तो। एग्जैक्ट मीनिंग होगा इशकबाजी, ठीक है ना। क्या होगा भाई, क्या वह उसके साथ इश्कबाजी नहीं कर रहा है। तो आप आगे के लिए आप इंग्लिश के सेंटेंस खुद से तैयार करेंगे। रूल मैंने आपको बता ही दिए हैं, प्रैक्टिस आपकी हो ही गई है। अब आपको खुद से सेंटेंस बनाने हैं। जितने सेंटेंस आपको मिलते हैं, वैसे नेगेटिव के बहुत ही कम सेंटेंस मिलते हैं हमें, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं बेटर से बेटर वो मैंने आपको यहाँ पे लाके बता दी हैं। अब बाकी की आपका खुद का काम है। आप सेंटेंस बनाइए हिंदी में और ट्रांसलेट कीजिए, इंग्लिश में मिल रहे हैं तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है ना। और फिर भी कोई इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।